तो हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखने वाले हैं क्रड एप्लीकेशन, जो कि हमारा रहेगा वेब फॉर्म्स में। वेब फॉर्म्स में हमने उसमें ASP.NET यूज़ किया है। तो ASP.NEट का एम्प्टी टेम्पलेट यूज़ करने के बाद उसमें वेब फॉर्म का डिफ़ॉल्ट पेज ऐड करने के बाद हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं हमारा क्रड एप्लीकेशन, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो 2015 में यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया ओपन। तो मैंने क्या किया है, पहले से ही प्रोजेक्ट बना के रखा है, वो आपको दिखा दूंगा कि उसका लेआउट कैसे दिखने वाला है आपको। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट क्रड इन ग्रिड व्यू। तो हम यूज़ करने वाले हैं ग्रिड व्यू, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट का वो क्रड ऑपरेशन है वो डिस्प्ले ऑपरेट करेंगे, उस पर यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं रन करने वाला हूँ ये प्रोजेक्ट। गूगल क्रोम जो हमारा स्टार्ट पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। अब ये बिल्ड कर रहा है। अब ये बिल्ड होने के बाद वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने पूरे क्रड ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि हमारा क्रिएट है, रीड है, अपडेट है, डिलीट है, वो पूरी चीज़ें। तो अभी हम देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल होस्ट में default.aspx पेज लोड हो रहा है हमारा। यहाँ पे जो हमारा पेज लोड हो रहा है उसमें हमारा पूरा जो डिज़ाइन होने वाला है वो आएगा, जो हमने बनाने वाले हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से दिखने वाला है। यहाँ पे हमारा एक फ़ोन बुक डायरेक्टरी का हमने एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें हम डेटा इंटर करने वाले हैं, शो करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं और डिलीट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डेटा इंटर करता हूँ, हर्षद, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, और ईमेल। ओके। तो यहाँ पे मैंने जो डेटा इंटर किया है, अब ये डेटा में ऐड करने वाले हो। तो यहाँ पे हमने एक बटन ऐड किया है, उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, न्यू रिकॉर्ड एडेड, और यहाँ पे हमारा डेटा वो दिख भी रहा है। अब मुझे चेंज करना है, एडिट करना है, तो मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं रहूँगा मेरा सरनेम, और यहाँ पे मैं सेव क्लिक करूँगा। अब सिलेक्टेड रिकॉर्ड अपडेटेड, अब मेरा चेंज हो गया यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा डिलीट पे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन रहने वाला है क्रड का। तो चलो इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप करना है, कैसे कौन से पेजेस लेने हैं, ये सब कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको प्रोजेक्ट नेम दिखाई दे रहा होगा, उस पर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे आ जाना। ऐड पे आने के बाद यहाँ पे आपको वेब फॉर्म दिख रहा है, उस पर वेब फॉर्म पे क्लिक करने का, और यहाँ पे आपको वेब फॉर्म का जो पेज है वेब डिस्प्ले के लिए, अब मैंने पहले से ही यहाँ पे default.aspx यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा default.aspx। अब मुझे नेम चेंज करना पड़ेगा, default1.aspx। ओके। तो सॉरी, तो वो भी मैंने यूज़ किया है, तो ठीक है, तो उसके बदले में वो रिप्लेस हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा default1.aspx फाइल रेडी है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं वो है हमारा फ्रंट एंड के लिए। यहाँ पे जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो फ्रंट एंड में डिस्प्ले होंगी, और यहाँ पे जब एरो पे आप क्लिक करेंगे और default1.aspx.cs पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बैक एंड लॉजिक दिखेगा। बैक एंड लॉजिक में हम क्या लिखते हैं, जो उसको हम क्या बोलते हैं, कोड बिहाइंड। कोड बिहाइंड में हम पूरा लॉजिक लिखने वाले कि जब हम कमांड देंगे, मतलब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, डेटाबेस में कैसे सेव होगा, एडिट करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो प्रोसेस कैसे करेगा, डिलीट पे क्लिक करने के बाद वो प्रोसेस कैसे करेगा, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रंट एंड करना है। हम फ्रंट एंड किस में करें, तो फ्रंट एंड के लिए हमें जो डेटा है वो डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करने वाले ग्रिड व्यू। तो हमने यहाँ पे default1.aspx पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद टूल बॉक्स में जाऊँगा, और टूल बॉक्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ग्रिड व्यू, उसको ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे अब एकदम सिंपल वे है, यहाँ से मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। अब मैं क्लिक करूँगा एटो फॉर्मेट पे। एटो फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आ जाता है, जो आप यूज़ करके आप अपना ग्रिड व्यू सजा सकते हैं, उसको एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है, मैं स्नो पाइन यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है हमारा
आ गया है हमारा ग्रिड व्यू, उसको हमने टेम्पलेट दिया है। अब आप देखेंगे सोर्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने ग्रिड व्यू ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉलम्स वगैरह ऐड करना है, जैसे कि हमने पिछले वाले में ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कॉलम ऐड किया है। ये देखिए यहाँ पे कॉलम्स, और ये पूरा जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कॉन्टैक्ट्स है, ईमेल्स है, और जो हमारे इमेजेस है हमने यूज़ किए हुए, वो सब हमने एक कॉलम में सेट किए हैं। और उसमें कैसे हमने एडिट टेम्पलेट यूज़ किया है, फुटर टेम्पलेट यूज़ किया है, और आइटम टेम्पलेट यूज़ करने जहाँ पे हम नेम डिस्प्ले करने वाले, वो सब चीज़ें हैं। ओके, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम default1.aspx में जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम्स, कॉलम्स। तो कॉलम्स हमारा जो कॉलम का स्ट्रक्चर है उसके साथ गए हो। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, यहाँ पे हम क्या ऐड करने वाले, फर्स्ट कॉलम जो है वो होगा हमारा फर्स्ट नेम। तो हम फर्स्ट नेम ऐड करने वाले, तो इसको सबसे पहले हम लेंगे टेम्पलेट फील्ड, ASP टेम्पलेट फील्ड। तो उसके अंदर फिर बाद में आपको क्या आने वाला है, टेम्पलेट फील्ड्स के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हेडर टेक्स्ट डालना है। हेडर टेक्स्ट में क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट नेम है। तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड चूज़ किया है, यहाँ पे हमने हेडर टेक्स्ट डाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बॉयलर प्लेट दे देता है। तो उस हिसाब से हमने हेडर टेक्स्ट चूज़ किया। हेडर टेक्स्ट में हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम नेम, फर्स्ट नेम, अब फॉर एग्जांपल मैं सेव करता हूँ, डिज़ाइन में देखता हूँ, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मेरा कॉलम का नेम है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे अब आपको फर्स्ट नेम दिखाई दे रहा होगा। फिर बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने कॉलम का जो नेम है वो तो चेंज कर दिया। आपको मैं एक एक स्टेप क्यों दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे चेंजेस करने पे कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है आइटम टेम्पलेट। जो आइटम टेम्पलेट है, आइटम टेम्पलेट से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेटाबेस से डेटा जो आ रहा है जिससे वेरिएबल अटैच है, तो उसको हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं कि जब भी हम डेटा सेव करेंगे तो वो फेच करके यहाँ पे करेक्टली दिखा पाए। तो अब हमने यहाँ पे पेस्ट करना है आइटम टेम्पलेट। आइटम टेम्पलेट में हमने फर्स्ट नेम यूज़ किया है और सर्वर पे रन होगा। फिर बाद में हमारा क्या होगा, एडिट टेम्पलेट। एडिट टेम्पलेट में भी सेम उसको आईडी हमने दिया है txt फर्स्ट नेम, और उसको इवैल्यूएशन फर्स्ट नेम की तरह ही, और वो अब हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। अब हमने एडिट टेम्पलेट एंड आइटम टेम्पलेट यूज़ किया है, तो यहाँ पे अब आप डिज़ाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा बाउंड आ गया है। मतलब हमने जो डेटा अटैच करने वाले वो ऐड किया है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इवैल्यूएट फर्स्ट नेम, इवैल्यूएट फर्स्ट नेम, और ये जो है हमारा एडिट टेम्पलेट फर्स्ट txt फर्स्ट नेम जिसको हमने आईडी दिया है। और लास्ट में हमारा रहेगा फूटर टेम्पलेट। फूटर टेम्पलेट में क्या रहेगा, txt फर्स्ट नेम फूटर, मतलब जो लास्ट में बिलो में आएगा, जो लास्ट रो आएगा उसमें हम ऐड करने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको सभी कॉलम्स के लिए और सभी डाटा फील्ड्स के लिए ऐड करके लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, सबसे पहले फर्स्ट नेम के लिए ऐड किया है। फर्स्ट नेम के बाद हमने लास्ट नेम के लिए भी सेम वही टेम्पलेट यूज़ किया है ऐड करने के लिए। ओके, तो उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, एंड उसके बाद हमने जो हमारे एडिट का बटन है, जो डिलीट का बटन है, सेव का, कैंसिल का, ऐड न्यू का बटन है, उसके लिए हमने इमेजेस यूज़ किए। एंड जो टैग है वो यूज़ किया है हमने इमेज बटन, ASP- इमेज बटन। ओके, तो ये सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जब भी वेब फॉर्म में कमांड लिख रहे हैं तो ASP- इमेज बटन, इमेज URL सिलेक्ट करने के बाद आपको ये पूछता है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसको देखते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आइटम टेम्पलेट लिया। आइटम टेम्पलेट लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ASP- इमेज बटन, वो अब एज ए इमेज बटन एक्ट करेगा, इमेज URL। अब यहाँ पे मैंने इमेज URL इज इक्वल टू किया, तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है वो पिक URL पे क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि चूज़ कीजिए। तो अब मेरा क्या है, तो फॉर एग्जांपल मेरे ऐड न्यू के लिए, तो मैंने ये ऐड न्यू .png जो हमारे इमेज फोल्डर में है उसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपका URL आ जाए। वो एकदम सिंपल स्टेप में है। बाकी रन एट सर्वर है। कमांड नेम क्यों यूज़ होने वाला है, तो कमांड नेम क्या होगा, जब हम उस ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू कमांड
पुश करेगा आगे हमारा जो कोड बिहाइंड है उसके लिए। तो हमारा कमांड नेम यहाँ पे रहा, टूल टिप क्या है हमारी एडिट, और उसका थोड़ा सा CSS का वर्क है जो विड्थ और हाइट हमने सेट किए। तो एकदम सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ घबराने की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेजेस, इमेज URL हम कैसे ऐड करने वाले, ग्रिड व्यू कैसे ऐड करने वाले, और वहाँ पे अब हम उसको कैसे दिखाने वाले। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, टेम्पलेट फील्ड में हेडर टेक्स्ट फर्स्ट नेम दिया, तो उससे हमारा कॉलम का नेम चेंज होएगा, हो गया। फिर बाद में आइटम टेम्पलेट में हमने क्या यूज़ किया, फर्स्ट नेम जो डेटा हमारे डाटा सोर्स से आने वाला है, SQL से आने वाला है, वो वहाँ डिस्प्ले करने के लिए हमने दिखाया। फिर बाद में एडिट टेम्पलेट के लिए, एडिट टेम्पलेट में क्या हो रहा है कि एडिट टेम्पलेट में अगर हम एडिट कर रहे हैं, जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये वो एडिट का शो करेगा एडिट करने के लिए, तो उसका जो आईडी है वो आगे टैग होगा। अगर हमने चेंज किया तो वो इस आईडी के साथ टैग होके, जैसे कि हमारे डिक्शनरी में होता है की वैल्यू पेयर, उस हिसाब से आप समझ लीजिए अभी के लिए कि TXT फर्स्ट नेम में वो जो हमने नेम डाला है फर्स्ट नेम में वो अटैच होगा, वो कोड बिहाइंड में जाएगा और वो डेटा सोर्स में जाके सेव हो जाएगा। डेटा सोर्स हमारा क्या रहने वाला है, SQL डाटाबेस, उसमें सेव हो जाएगा, ओके। और लास्ट में फूटर है, फूटर टेम्पलेट है TXT फूटर नेम, तो उसी में TXT फर्स्ट नेम फूटर हम क्या करने वाले, बिलो सबसे नीचे एक रो देने वाले हैं, उसमें हम अगर ऐड न्यू करना है तो वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, ओके। तो आपको फ्रंट एंड का तो ये जो सिंपल चीज़ है वो समझ में आ गया होगा, इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ है फ्रंट एंड में। अब हम जाएंगे बैक एंड। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये चीज़ें जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए, तो उसका जैसे यूज़ करते हैं, जैसे हम रन करेंगे वो देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो ग्रिड व्यू को आईडी क्या दिया है मैंने, GV फोन बुक, ओके। और रन एट सर्वर ऑटो जनरेट कॉलम्स को मैंने फॉल्स किया है, जो मतलब बाय डिफॉल्ट कॉलम जनरेट होने वाले उसको मैंने फॉल्स किया। डाटा की नेम्स फोन बुक आईडी, ये कोड बिहाइंड में अगर आएगा वहाँ पे रेफरेंस तो मैं बता दूंगा यहाँ का, वहाँ से कैसे अटैचमेंट है। फिर बाद में है हमारा ऑन रो कमांड, मतलब कि जब हम यहाँ पे जो रो है उसमें एडिट का बटन क्लिक करेंगे तो वो कमांड भी तो कोड बिहाइंड में जाने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक नेम दिया है। इसका यूज़ हम कैसे कोड बिहाइंड में करेंगे वो देखने वाले। ऑन रो एडिटिंग, ऑन रो कैंसिल लाइन एडिट, ऑन रो अपडेटिंग एंड ऑन रो डिलीटिंग, वो सभी प्रोसेस CRUD ऑपरेशंस के लिए हमने ये यहाँ पे लाइब्रेरी से यूज़ किया है। तो अब हम चलते हैं कोड बिहाइंड में। कोड बिहाइंड में हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे default.aspx.cs फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जो कि एम्प्टी होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका कोड बिहाइंड का कोड है, ऐसा ही होगा। फिर हमें उसमें कोड करना है। फॉर एग्जांपल अब हमारा जब पेज लोड होगा, जो फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा तो हमें क्या करना है, वहाँ पे हमारा डेटा दिखाना है, वहाँ पे हमारा लोड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एक इफ़ का लूप का यूज़ किया है। वहाँ पे उसमें कंडीशन क्या डाली है कि इस पोस्ट बैक नॉट इक्वल टू पोस्ट बैक, मतलब कि जब भी हमारा पॉपुलेट ग्रिड व्यू फंक्शन हमें कॉल करना है वो कब होगा, जब फर्स्ट टाइम इनिशियली वो लोड हो रहा है तब, ना कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक क्लिक के लिए वो लोड होता रहे, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे वो पॉपुलेट ग्रिड व्यू के लिए हमने फंक्शन ऐड किया। अब सबसे मेन हमारा क्या है कि हमें वो जो डेटा है डेटा सोर्स में ऐड करना है SQL डेटाबेस में, और उसको हमें फेच करना है। तो उसके लिए हमें लगेगा कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ किया है। तो हमारा डेटा सोर्स क्या रहेगा उसका, और उसका कैटलॉग नेम क्या है, हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, वो ऐड किया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं मेरा डेटा सोर्स, मतलब मेरे सर्वर का नेम है हर्ष, और उसका डेटाबेस का नेम है फोन बुक DB, ओके। तो इसके लिए हमें जो लाइब्रेरी लगने वाली है, असेंबली लगने वाली है, तो वो होगी यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, ओके। तो इससे जब हम ये यूज़ करेंगे तो अगर हम इसको कमेंट करेंगे तो आप देखेंगे एरर आ जाएगा हमें। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं SQL कनेक्शन में एरर आ गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा है, ये जो हमारी पूरे असेंबलीज है वो जब हम अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसे इशू आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेटा को हटाया तो यहाँ पे डेटा टेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है कि टाइप्स नेम्स वो कुड नॉट बी फाउंड। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला, उसका कमेंट रिमूव करूँगा, ओके। तो अभी हमारे एरर्स चले गए।
सबसे पहले हमने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग दिया, उसमें क्या यूज़ किया हम, डाटा सोर्स कहाँ से हमारा डेटा फेच करने वाला है, उसका डेटाबेस का नेम फ़ोन बुक डीबी। उसके बाद हमने पेज बुक लोड के लिए इफ़ का कंडीशन यूज़ किया कि वो सिर्फ फर्स्ट टाइम लोड हो, ना कि हर क्लिक के लिए और हर एक स्मॉल चेंजेस के लिए लोड हो। फिर बाद में हमने फंक्शन क्रिएट किया जो कि हमारा रहेगा वॉइड पॉपुलर ग्रिड व्यू। अब इसमें हमने क्या किया है वो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक डेटा टेबल यूज़ किया है और उसके लिए हमने असेंबली क्या यूज़ की, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ओके, तो यहाँ पे मैंने DTBL यूज़ किया है। DTBL यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे यूजिंग फंक्शन यूजिंग का यूज़ किया है। इसमें SQL कनेक्शन, SQL कॉन, और जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कहाँ से आने वाली है, जो हमने वहाँ पे डिफाइन की कनेक्शन स्ट्रिंग उसके लिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेट कर रहे हैं ग्रिड व्यू। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कनेक्शन ओपन कर रहे हैं। कनेक्शन ओपन करने के बाद हम SQL डेटा एडेप्टर से वो जो क्वेरी है उसको सेंड करने वाले SQL कनेक्शन के थ्रू। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फोन बुक। इसमें क्या कर रहे हैं, अब हमने वो क्वेरी पास की और हमारा जो डेटा आने वाला है वो हमने किया SQL जो हमारा डेटा एडेप्टर है उसमें फिल किया। ओके, और फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर उसमें अब यहाँ पे हमने क्या कंडीशन यूज़ किया है कि इफ़ DTBL जो हमारा डेटा टेबल है, जो हमारा डेटा टेबल हम फिल कर रहे हैं यहाँ पे डेटा एडेप्टर के थ्रू, तो उसमें अगर रोज जो है 0 के ऊपर है तो वेल एंड गुड है, मतलब उसमें डेटा है, तो हमें वहाँ पे वो डेटा डिस्प्ले करना है बस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GV फोन बुक, अब आपने फ्रंट एंड में देखा होगा ये GV फोन बुक हमने किसी को तो नाम दिया था। GV फोन बुक हमने किसको नाम दिया था, हमारे ग्रिड व्यू को। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, GV फोन बुक को जो डेटा सोर्स है उसमें वो जो हमने डेटा टेबल यूज़ किया है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया और उसमें हमने डेटा बाइंड कर दिया। ओके, क्लियर है। तो अब अगर हमारे डेटा सोर्स में डेटा ना हो तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, कि अगर हमारे जो SQL एडेप्टर है, अब हम सबसे पहले ये इफ़ का कंडीशन समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये यहाँ पे हमने एक डेटा टेबल को, जस्ट अ मिनट, अब आप यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन में सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे डेटा टेबल में DTBL दिया है, तो इसका यूज़ किया है। इसको हमने फिल कहाँ पे किया, डेटा एडेप्टर, SQL डेटा एडेप्टर में। इसका फिल करने के बाद अगर उसमें रोज़ है, अगर रोज़ का काउंट जो है वो 0 के ऊपर है तो वो इस इफ़ लूप में आएगा। इफ़ लूप में हमने क्या किया है, जो ग्रिड व्यू के लिए हमने ID दी है GV फोन बुक, उसको यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो GV फोन बुक का डॉट डाटा सोर्स का यूज़ करके हमने जो डेटा टेबल में डेटा इंसर्ट किया है वो हम सेंड कर रहे हैं हमारे ग्रिड व्यू में, और उसके बाद हम उसको डेटा बाइंड कर रहे हैं। तो बाइंड करने के बाद क्या होगा कि हमें वो जो डेटा है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, तो रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से हम क्या किस में जाएंगे, अब एल्स कंडीशन में। ओके, तो एल्स कंडीशन में हम क्या देखेंगे, एल्स कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डाटा टेबल डॉट रोज डॉट ऐड, मतलब उसमें हम एक नया रो ऐड करने वाले हैं। फिर हम उसको डेटा जो हमारा ग्रिड व्यू को ID है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें डेटा बाइंड करेंगे। तो हमारा जो पहला रो होगा, तो कोडिंग में हमारा ऑब्वियसली क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट रो होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, GV डॉट रोज, तो जो हमें फर्स्ट रो चाहिए तो इसलिए हमने 0 डॉट सेल्स डॉट क्लियर, तो उसको क्लियर कर दिया, एक नया टेबल सेल ले लिया। फिर उसका कॉलम स्पैन हमने बढ़ा दिया, और उसमें क्या किया है, हम उसमें हम दिखा देंगे कि ये नो डेटा फाउंड, अगर हमारे डेटाबेस में कोई डाटा नहीं है तो हम वहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे नो डेटा फाउंड। ये एक तरह का जो हमारा एरर हैंडलिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, उस तरह से काम करता है, और वो अलाइनमेंट कर दें। बस सिंपल है। पॉपुलेट ग्रिड व्यू में हम क्या कर रहे हैं कि हम डेटा फेच कर रहे हैं डेटाबेस से, और उस डेटा जो फेच किया है वो डेटा टेबल में इंसर्ट करने के बाद वो हम ग्रिड व्यू को अटैच कर रहे हैं, ग्रिड व्यू को डेटा सोर्स में ऐड कर रहे हैं और उसको डेटा बाइंड कर रहे हैं। ओके, क्लियर है।
तो ये तो हो गया हमारा पहला जो व्यू के लिए उसका। ओके, तो अभी हमने पिछली बार उसमें देखा था कि ये जीवी फोन बुक रो कमांड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवी फोन बुक रो कमांड, राइट, ऑन रो कमांड जीवी फोन बुक रो कमांड। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन में होंगे कि मतलब रो कमांड उसमें क्या है, मतलब कैसे आगे बढ़ेगा। तो अब आप देखिए, जब भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन है, यहाँ पे देखिए ये हमने एडिट के लिए जो आइकॉन्स दिए है, जो डिलीट के लिए आइकॉन्स दिए, और जो ऐड के लिए आइकॉन्स दिए, तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो ये रो है, इस रो में जो ऐड का बटन है उसको क्लिक किया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो बैकएंड को पता चलना चाहिए कि रो में, उस रो में, पर्टिकुलर रो में वो क्लिक हुआ है, तो उसके लिए वो रो कमांड है। तो फिर हम आगे जाएंगे जैसे, तो रो कमांड में हमने क्या दिया है, ऑन रो कमांड जीवी फोन बुक रो कमांड का उसका स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्राई कैच यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्शन के लिए। फिर बाद में हमने यूज़ किया है इफ लूप। इसमें क्या किया है कि जो हमारा कमांड नेम डॉट इक्वल्स, अब यहाँ पे आप देखिए कमांड नेम डॉट इक्वल्स ऐड न्यू, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो फ्रंट एंड से मुझे पुशबैक मिल रहा है, जो पोस्ट मिल रहा है, जो कमांड नेम मिल रहा है, वो अगर ऐड न्यू का होगा तो अंदर जा। तो जो अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि इमेज यूआरएल में हमने इमेजेस ऐड किए, वहाँ पे कमांड नेम में आप देख रहे होंगे ऐड न्यू। और अब जब भी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे इस प्लस साइन पे, तो क्या होगा, ये मेरा जो कमांड नेम है ऐड न्यू का, वो ट्रिगर होगा, राइट। तो ये ट्रिगर होने के बाद क्या होगा, ये चेक करेगा कि हाँ इसने ऐड न्यू पे क्लिक किया है, तो ठीक है, तो ऐड न्यू में जाएगा। ऐड न्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हम सिंपली एसक्यूएल डाटा क्लाइंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या किया, एसक्यूएल का कनेक्शन किया हमने, एसक्यूएल का कनेक्शन ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इंसर्ट का क्वेरी यूज़ किया। इंसर्ट की क्वेरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट इनटू फोन बुक, उसके जो हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है जिस कॉलम्स में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट्स एंड ईमेल। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो इससे क्या होता है कि जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं एसक्यूएल इंजेक्शंस, तो वो कम हो जाते हैं, इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एसक्यूएल कमांड यूज़ किया, उसमें हमने क्वेरी डाली, जो क्वेरी हमारी यहाँ पे स्टोर होने वाली है, और एसक्यूएल कनेक्शन जो मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग है, उससे वो डेटा को सेव करेगा कनेक्शन ओपन होने के बाद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर्स ऐड विथ वैल्यू। अब मेरा जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में कहाँ से वैल्यू जाने वाली है, राइट, इस फर्स्ट नेम में मेरी वैल्यू कहाँ से जाने वाली है, तो मेरी फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो जाने वाली है हमारे टेक्स्ट फर्स्ट नेम फुटर। अब आप ये समझ लीजिए कि जो टेक्स्ट फर्स्ट नेम फुटर है उससे वैल्यू क्यों जाने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन में हमने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा बिलो एकदम लास्ट को रो ऐड किया है, जिसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स रखे हैं क्लियर, जिसमें कि हम डेटा एंटर करके वहाँ पे ऐड कर सकें। तो जो हमने यहाँ पे सोर्स पे आपको दिख रहा होगा, जो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो फुटर टेम्पलेट है उसमें से हमारा डेटा जाने वाला है डाटाबेस में सेव होने के लिए। तो यहाँ पे उसका आईडी का नेम क्या है, txt फर्स्ट नेम फुटर। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम में क्या जाने वाला है, हमारा फुटर रो का txt फर्स्ट नेम फुटर, ओके, एज टेक्स्ट बॉक्स, और वो ट्रिम कर देगा। ट्रिम का हम यूज़ क्यों करते हैं, जो फॉर एग्जांपल अब मेरा क्या हो गया कि मैं नेम टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि हमारा है CRUD CRUD एंड मैंने स्पेस दिया, तो ये जो स्पेस है अनवांटेड स्पेस, तो उसको वो ट्रिम करने से कट हो जाता है। ओके, क्लियर। सेम ऐसे ही सब्सिक्वेंटली हम डिफरेंट अलग कॉलम्स के लिए यूज़ किया है, जैसे लास्ट नेम के लिए txt लास्ट नेम फुटर, कॉन्टैक्ट के लिए txt कॉन्टैक्ट फुटर, ईमेल के लिए txt ईमेल फुटर। ओके, समझ में आ रहा है। अगर ये सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो उसके बाद हमने क्या किया है, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था पॉपुलेट ग्रिड व्यू, उसको हम कॉल बैक करेंगे, जिससे कि हम सेव करने के बाद वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक लेबल जो यूज़ किया है सक्सेस मैसेज डॉट txt। अगर ये सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो न्यू रिकॉर्ड एडेड, जो सबसे पहले जब वीडियो शुरू हुआ था तो वहाँ पे नीचे आया था न्यू रिकॉर्ड एडेड, तो वो आने वाला है यहाँ से। ओके, अगर एरर होगा तो एरर यहाँ से वो डिस्प्ले होगा। ओके, तो आपको समझ में आया कि हम इंसर्ट कैसे करने वाले हैं, वो जीवी फोन बुक कमांड कैसे ऐड करेंगे।
तो सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, ऑन रो कमांड, राइट। सिंपल, आप डिफ़ॉल्ट वन पेज पे जाइए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो हमारा डिज़ाइन का पार्ट है वो अलग रखा। फिर यहाँ पे ऑन रो कमांड, ओके, ऑन रो कमांड यूज़ किया और यहाँ पे हम क्रिएट न्यू ये इवेंट पे क्लिक करेंगे, ग्रिड व्यू वन रो कमांड। अब जब यहाँ पे आप CS में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रिड व्यू वन रो कमांड। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा है उसके लिए, सेम वैसे ही जीवी फोन बुक, क्योंकि हमने वहाँ पे हमारे ग्रिड का नाम क्या है यहाँ पे, ग्रिड व्यू वन, उसके लिए जो क्लिक होगा रो पे उसके लिए वहाँ पे कमांड हम लिखने वाले। समझ में आया? सिंपल है। यहाँ पे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, इनबिल्ट है, आपको सिर्फ वो उसमें एंटर कर टाइपिंग स्टार्ट करनी है, वो दिखा देगा आपको ऑन रो कमांड, ऑन रो एडिटिंग, ऑन रो कैंसलिंग एडिट, ऑन रो अपडेटिंग, वो क्या प्रोसेस करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, इंसर्ट किया, ओके। जो हमारा CRUD का सबसे पहला ऑपरेशन था क्रिएट का, तो हमने यहाँ पे वो डेटा इंसर्ट किया जो कि हमने क्रिएट किया है डेटा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या आता है, हमें वहाँ पे शो करना है। तो शो करने के लिए हमने क्या, रीड करने के लिए यूज़ किया था पॉपुलेट ग्रिड व्यू, ओके। तो हमारा क्रिएट एंड रीड हो गया। अब हम करने वाले हैं उसको अपडेट। अपडेट करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेम ऑन रो कमांड में यूज़ किया है जीवी फोन बुक अंडरस्कोर रो एडिटिंग, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन रो एडिटिंग जीवी फोन बुक अंडरस्कोर रो एडिटिंग, ओके, इसको कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवी फोन बुक डॉट एडिट इंडेक्स, जो इंडेक्स रहेगा उस रो का, स्पेसिफिक रो का, अगर ऐसे ना हो कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल रोज है, फॉर जैसे कि 5 रोज है जिसमें हमने डेटा एंटर किया है, और अगर मैं फर्स्ट रो को एडिट करना चाहता हूँ और वहाँ पे मैं एडिट करने के बाद ऐसा ना हो कि मेरा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एडिट हो, राइट। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने डाला हर्षद जय, कॉन्टैक्ट नंबर 989898, ईमेल। अब मैंने ये डेटा एंटर किया और फिर और एक एंटर किया, अब यहाँ पे ऐसे ना हो ना कि मुझे करना है एडिट फर्स्ट रो का, और वो जो एडिट कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे चेंजेस करे वो दिख रहे हैं मुझे सेकंड रो में। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करना है, वो स्पेसिफिक इंडेक्स उठाने वाले हैं जब एडिट पे क्लिक करेंगे, ओके। समझ गए आप? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर बाद में हम आएंगे रो अपडेटिंग को। यहाँ पे देखिए वो इंडेक्स उठा लेगा, उसके बाद हम रो अपडेट करने वाले। अपडेट का आपको SQL क्वेरी तो पता है, अपडेट का कैसे लिखना है, उसमें भी हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी यूज़ करने वाले। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जीवी फोन बुक अंडरस्कोर रो अपडेटिंग, राइट। यहाँ पे है क्या, उसको सेट किया हुआ दिख रहा है आपको कहीं, राइट, ऑन रो अपडेटिंग, राइट। ऑन रो अपडेटिंग क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा हमें चेंज करना है, जब हम एडिट पे क्लिक करने वाले तो यहाँ पे वो आपको दिखा देते हैं। वहाँ पे एडिट बटन के लिए हमने क्या यूज़ किया, ये देखिए आप, यहाँ पे हमने एडिट का इमेज यूज़ किया और कमांड नेम हमारा है एडिट, ओके। तो यहाँ पे हम एडिट क्लिक करने वाले हैं। एडिट क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका जो अपडेट का क्वेरी है वो रन होगा। जो फील्ड्स आपने एंटर किए हैं टेक्स्ट बॉक्स में वो जाएंगे हमारे डेटाबेस में और उसको अपडेट कर देंगे, राइट। तो क्लियर है, ओके। तो जैसे हमारा सक्सेस का मैसेज है सिलेक्टेड रिकॉर्ड अपडेटेड, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कुछ एरर है तो यहाँ पे वो एरर मैसेज के लिए हमने ex.message एक्सेप्शन का लोड किया है, तो वो हमें दिखा देगा। फिर बाद में हमारा रहा लास्ट CRUD ऑपरेशन का डिलीट। डिलीट में हम क्या किया, सेम वैसे ही हमने ऑन रो डिलीटिंग में यूज़ किया है जीवी फोन बुक रो डिलीटिंग। उसमें हम क्या करने वाले हैं, ट्राई कैच यूज़ करेंगे, सेम SQL कनेक्शन करेंगे डाटा डॉट क्लाइंट का असेंबली यूज़ करके। उसमें हम करेंगे डिलीट फ्रॉम फोन बुक वेयर फोन बुक ID इज इक्वल टू ID। जब हम उसको सिलेक्ट करने वाले तो वो फेच करेगा रो इंडेक्स ID उसका, और वो पास करेगा वैल्यू,
और उसको उसी स्पेसिफिक रो को वो अपडेट करेगा। क्लीन एंड क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारा जो कोड हमने रन किया है इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को एडिट कर रहा हूँ। अब एडिट करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे हर्षद की जगह हर्ष चाहिए और मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए कहाँ आ रहा है, ऑन रो अपडेटिंग में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैंने कहाँ क्लिक किया, जो आपको देख रहा है कमांड नेम अपडेटिंग, अब यहाँ पे आया, राइट, रो ऑन रो अपडेटिंग। तो यहाँ पे वो अपडेट करेगा, राइट। अपडेट करने के बाद OSQL क्लाइंट में जाएगा, वो जो सेम प्रोसेस है उसका क्वेरी, हमारा क्वेरी स्टोर हो जाएगा उसमें। क्वेरी स्टोर होने के बाद हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं SQL कनेक्शन हमारा कौन सा डेटा है, तो SQL क्वेरी से होगा और पैरामीटराइज्ड क्वेरी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सभी इसमें, और ये पूरा सेव हो जाएगा। ओके, तो हमारा हो गया चेंज, हर्ष जय हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये रो डिलीट करना है। तो यहाँ पे जो आपको जो टूल टिप दिखा था ना, तो यहाँ पे देखो मैं जब होवर कर रहा हूँ उस आइकॉन के ऊपर तो वहाँ पे मुझे वो दिख रहा है, राइट, डिलीट। अब यहाँ पे जाऊँ मैं तो यहाँ पे मुझे एडिट दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया डिलीट और हो गया डिलीट, और यहाँ पे आपको मैसेज आ गया सिलेक्टेड रो रिकॉर्ड डिलीटेड। ओके, तो इतना आसान था हमारा वेब फॉर्म में बनाना, और सबसे सिंपल स्टेप्स में हमने देखा है इसको कैसे बनाते हैं। उसमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ नया एप्लीकेशन लेना है, विजुअल स्टूडियो में ऐड करना है, और फिर उसमें हम ऐड करने वाले हैं default.aspx पेज, और ये पूरा कोड हम लॉजिक कोड बिहाइंड डालने वाले। सबसे पहले हम फ्रंट एंड करेंगे। फ्रंट एंड में हम ग्रिड व्यू यूज़ करने वाले। ग्रिड व्यू का जो स्ट्रक्चर है ये जो है हमारा CSS बाय द वे हम इसको कह सकते हैं, जिससे हम उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कमांड्स जाने वाली है हमारे रो के थ्रू, हमारे ग्रिड व्यू के थ्रू, उसको हमने डिफाइन किया है। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कॉलम एंड रोज का स्ट्रक्चर है, वो हमने सेट किया है, और उस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, एकदम फुल फाइनल एंड वर्किंग। अगर ये आपको कोड चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो गिटहब का मैंने लिंक लोड किया कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और प्लीज़ ना भूले कि सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।